राधानाथसमारम्भां गौरचन्द्रार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विस्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलैताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सफुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेयविमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। दहेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारेवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जयदेव गोस्वामी जी का तिरुभाव महोत्सव राधा दामोदर मंदिर वृंदावन। श्री पतित पावन दास बाबा जी बरसाना, महंत श्री दीन बंधु दास बाबा जी राधा रमन निवास वृंदावन व श्री श्यामा चरण दास बाबा लोटन कुंज वृंदावन। तिरुभाव महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जयदेव गोस्वामी जी, श्री श्री जयदेव गोस्वामी जी, श्री पतित पावनदास बाबा जी, श्री श्री पतित पावनदास बाबा जी, महंत श्री दीन बंधु दास बाबा जी, महंत श्री दीन बंधु दास बाबा जी, श्यामाचरण दास बाबा जी, श्री श्री श्यामाचरण दास बाबा जी प्रभु जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री जयदेव गोस्वामी जी, पतित पावनदास बाबा जी, पतित पावनदास बाबा जी, दीन बंधु दास बाबा जी, दीन बंधु दास बाबा जी, श्यामाचरण दास बाबा श्री श्यामाचरण दास बाबा जी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाए। कल रविदास है। श्री नित्यानंद दास बाबा मथुरा, प्रभुपाद श्री सुधांशु कांति दास भक्ति विलास ठाकुर, श्री पवन हातिन माठ, श्री गौर गदाधर आश्रम पलाशी पश्चिम मेदिनीपुर व प्रेमानंद सेवा आश्रम वागनान व हावड़ा, श्री गोसाई दास बाबा जी, नागरेंद्र शिखमणि कुंज इमली तला वृंदावन, श्री दामोदर दास बाबा गोविंद कुंड वृंदावन व महंत श्री नारायण दास बाबा जी ब्रज मोहन कुंज वृंदावन तिरुवान। इधर भी दे कल दा। श्री लल्लू जी गोस्वामी महोत्सव। और बहुत सुंदर श्री श्री आज जयदेव कवि श्रृंगार रस के अद्वितीय अद्वितीय स्वयं श्री जगन्नाथ जयदेव गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए हैं, जिनके द्वारा रचित श्री श्री गीत गोविंद और भी जितनी ग्रंथावली है, ओहो जिसका गान करने से स्वयं भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। निश्चित 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 जयदेव प्रभु का ये अपूर्वतम कवित्व है। जियालाल जी अगर बात मानकर अपने पास व्रतोत्सव रखकर समयानुसार चरित्र का गान करें तो बड़ी कृपा होगी। पता नहीं क्या मजबूरी है इनकी। तो श्री श्री जयदेव जी के एक वैष्णव थे, ब्राह्मण थे। जयदेव जी श्री भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में गए। उन्होंने कहा, प्रभु जी ये मेरी बेटी है और मेरी इच्छा है कि मैं इसका विवाह आपसे करूं। इतना कहकर भगवान की कंफर्मेशन ही होती है। सद जो भाव होता है, जैसे ही वो विवाह योग्य हुई, उन्होंने श्री जगन्नाथ जी को कहा। जगन्नाथ जी ने कहा कि ये जो जयदेव जी हैं ये मेरा ही स्वरूप है, आप इन्हें अर्पण कर दो। अब ये जयदेव जी के पास गए। ओ हो। जयदेव जी तब वन में रहते थे। जयदेव जी ने कहा कि देखो प्रभु जी, भगवान जगन्नाथ जी को तो सब शोभा देता है, लेकिन मैं वन में रहने वाला, यहाँ इन कंदमूल फल से जीने वाला, ये कैसे ये दायित्व को निभाऊंगा? उनका मुझे नहीं मालूम है, मुझे जगन्नाथ जी ने कहा है। उनका महाराज आप जगन्नाथ जी से कहो ना कि आपने मुझे क्या कहा। इतने में उनकी जो बेटी पद्मावती जी हैं, अब ये चरित्र आगे पीछे हो रहा है। श्री पद्मावती जी ने कहा, पिताजी आप जाइए, ये मेरे पति हैं, मैं इनके संग जैसे ये रखेंगे, जैसे ये रहेंगे, मैं भी वैसे रहूंगी। पद्मावती जी वहां रह गई।
तो श्री जयदेव जी ने कहा, देखो देवी, अब जब हम पति पत्नी रहेंगे तो कोई छप्पड़ भी होना चाहिए। छप्पड़ है तो इसमें भगवान की सेवा भी होनी चाहिए। ये सब उपक्रम श्री जयदेव जी के द्वारा हुए। उनके चरित्र में एक बार वो ठाकुर जी की सेवा के लिए दूसरे गांव जा रहे थे, कुछ सामान सीधा लेने के लिए, तो रास्ते में चोर मिल गए। तो उन्होंने कहा, हम भी आपके साथ चलेंगे इकट्ठे। उनका ठीक है। जयदेव जी को लगा कि ये लोगों की नीयत ठीक नहीं है। जयदेव जी के पास जितने सीधा सामान के पैसे थे वो उन्होंने उन्हें दे दिए कि प्रभु जी, ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, मुझे बड़ा काट रहे हैं, आप इसे ले लीजिए। लेकिन वो होनी इतनी प्रबल होती है, हाय 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 हाय, ओ हो। किस सिद्धांत को माना जाए? एक तो सिद्धांत है कि त्यागा शांति मनंतरम। एक सिद्धांत है कि और भी जैसे जैसे हैं। लेकिन जयदेव जी ने दे दिया धन, तब भी उनके मन में आया कि देखो, इन्होंने धन तो हमें दे दिया, लेकिन ये आगे चलकर हमारी रिपोर्ट कराएंगे और हमें बंदी बनवा देंगे, तो इनको मार देना चाहिए। चार थे, दो ने कहा मार दो, दो ने कहा मार कर क्या फायदा महाराज, हमें क्या मिलेगा, इनके हाथ पैर काट दो ताकि ये आगे जा ही न सके, ना ही हमारा शिकायत कर सकेंगे। हाथ पैर इन जयदेव जी के काट दिए गए और उनको गड्ढे में गिराकर वो चले गए। ये जगन्नाथ जी के साकार विग्रह हैं। जगन्नाथ जी इनको अपना ही स्वरूप कहते हैं। जगन्नाथ जी ने कहा, ये पद्मावती बेटी के लड़की के पिताजी जयदेव जी मेरा ही स्वरूप हैं। साक्षात मैं ही जयदेव जी के रूप में हूँ। तुम जयदेव जी को अपनी बेटी दे दो, तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाएगा। ऐसे जयदेव जी भक्तों की तुलना हो नहीं सकती। को बड़ छोट कहत अपराधु, कौन भक्त बड़ा है कौन छोटा है। आज कबीर जी का चरित्र सुना, अद्वितीय है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, सच बात तो ये है कि कबीर के समान कोई संत नहीं हुआ। कबीर जी अद्वितीय संत हैं। ओ हो। तो जयदेव जी हाथ पैर कट गए। जयदेव जी के चित्त में एक कण, एक क्षण, एक किसी प्रकार का कोई शिकन नहीं है, कोई किसी प्रकार से शिकायत नहीं है, कोई किसी प्रकार से कुछ भी नहीं है। वो अपने पूर्ववत भक्ति की मस्ती में अवस्थित है। कोई कहे भक्ति से क्या होगा? देखो, भक्ति तो सब ठीक ही है। जो भक्ति करूंगा ऐसा कहता है वो भी भक्त है। भक्ति की कितनी महिमा है कि श्री भगवान गौरीनाथ ने श्री बैल अपने नंदी से उतरकर एक स्थान पर प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा, यहाँ तो प्रभु कुछ नहीं है, दूर दूर तो कोई देवालय नहीं है, शिवालय नहीं है, आप प्रणाम कर रहे हैं। उनका, अन्नपूर्णा जी, यहाँ पर 10,000 साल बाद
एक वैष्णव भजन करेगा, उसका यहाँ निवास होगा और वो भगवान का भजन करने वाला होगा, मैंने उसे प्रणाम किया है। 10,000 साल बाद एक भक्त प्रकट होगा, भजन करेगा, मैंने उसे प्रणाम किया है। ये किंवदंती भी हो सकती है, लेकिन इसे इनकारा नहीं जा सकता। कोई कहे क्या ऐसा हो सकता है? उनका जब भक्ति से कुछ जुड़ जाता है तो कुछ भी असंभव नहीं कहना चाहिए। भक्ति की महिमा तो इससे भी ज्यादा है। कहना आपने अर्थवाद में भक्ति की महिमा कही, उनका जो कुछ भी आप कह सकते हो वो भक्ति भास की महिमा है। भक्ति की महिमा तो भगवान भी नहीं कह सकते हैं। ये कह दिया कि 10,000 साल बाद यहाँ भक्त होगा, भजन करेगा, मैंने इसलिए प्रणाम किया है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। भक्ति की इतनी महिमा है तो श्री श्री जयदेव प्रभु तो भक्त हैं ही हैं, परम भक्त हैं। और मैं भजन करने वाला हूं या मैं वैष्णव हूं, मेरी समाज में कुछ मान्यता है, प्रतिष्ठा है, मुझे भी अपने आप में लगता है कि, लेकिन जीवन में गोस्वामी जी ने एक बड़ी अद्भुत चौपाई लिखी है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर किए चारी। मेरे में कितना धीरज है, मैं कितना अपने वैष्णव धर्म, मैं कितना भगवत के दासत्व के धर्म में दृढ़ हूं, अवस्थित हूं, मेरी निष्ठा है। धर्म मैंने भजन में मेरी निष्ठा है। ये आपातकाल से जाना जा सकता है। साधारण काल में तो कोई भी अपना भजन का नियम निभा लेगा, कोई भी अपने व्रत को निभा लेगा, लेकिन जब आपातकाल आएगी तब उसकी पहचान होती है। श्री जयदेव गोस्वामी जी के जीवन में आपातकाल की भी सीमा हो गई कि जब उनके बिना कारण, बिना किसी द्रोह के भ्रम में ही उनके हाथ पैर काट दिए गए, काट कर गड्ढे में गिरा दिया। श्री जयदेव प्रभु के में भक्ति होने से उनको कतई इसका कोई शिकन नहीं हुआ, कोई उद्वेग नहीं हुआ, एक क्षण के लिए भी वो विचलित नहीं हुए। ये कैसे हो सकता है उनका? ये भैया आपको, हमें मालूम नहीं है कि भगवान की भक्ति से क्या नहीं हो सकता है। उनका भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, निरपराध भजन करेंगे तो क्या मिलेगा? उनका हाथ पैर भी कोई काट देगा तो आपके मन में किसी प्रकार का विचलित आपका चित्त नहीं होगा। ये असंभव सी बात भक्ति में सहज संभव है, सहज संभव है। जयदेव जी के चरित्र में हुआ। नाभाजी लिखा है, सर्वत्र लिखा है, और वो जयदेव जी का चरित्र भक्तमाल में, भक्तमाल उतनी ही प्रमाणित है जितने श्रीमद् भागवत जी हैं। अब बताओ, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, इसको किस फॉर्मूले से जस्टिफाइड करेंगे? श्रीमन महाप्रभु जी कहा कि आप भगवान का भजन करते हैं। उनका हाँ महाराज। तो कहाँ तक पहुंचे हो? ये हम कैसे बता सकते हैं महाराज। उनका नहीं, देखो, वृक्ष येन काटी लेह किछु न बोला है।
क्या वहां तक आ गए हो? ये महाराज, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है। उत्तम हैया वैष्णव, उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम, दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम, वृक्ष येन काटी लेह किछु न बोलो। कुछ बोलता नहीं। भजन में श्री हरिदास वर्य कौन है? श्री गिरिराज जी, जो जड़वत बने हुए हैं। पानी बरसे, घाम का प्रभाव हो, श्री गिरिराज जी अपने ही समाधि, अपने ही चिंतन में, स्मरण में हैं। तो क्या ये जड़ है? उनका नहीं, चैतन्य है। इनको ये सब प्रकार के बाह्य प्रभावों से प्रूफ हैं। हाँ, लेकिन राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, भगवान और उनका ये जो ग्वाल बाल परिकर है, जब इनके ऊपर अभियान करता है, क्रीड़ा करते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, आते हैं जाते हैं गैयाओं के साथ, तब ये महाराज इनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव उदय होते हैं। इतने पुलकित होते हैं, इतने रोमांचित होते हैं कि इनके श्री वक्षस्थल पर भगवान के श्री चरणों के चिन्ह जो है वो अंकित हो जाते हैं। अब चरणों की रेखाएं कितनी सूक्ष्म होती हैं। अब किसी के हृदय पर ये अंकित हो जाएं, श्याम सुंदर के चरणों की रेखाएं इनके वक्षस्थल पर अंकित हो जाती हैं। ये देखकर गोपियों ने कहा, हंताय मद्रिर्बला हरिदास वरियो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, मानम तनोति सह गोगन योस्त योरियत पानी यसु यवस कंदर कंद बोलई। देखने में जड़ हैं, या ऐसा कहो बाहर से जड़ हैं, माया में जड़ हैं। माया के आकर्षण से, माया के अनुकूल प्रभु प्रतिकूल हर्षामर्ष भयोद्वेगी से मुक्त हैं, उद्वेग से मुक्त हैं। लेकिन क्या ये खुश्क हैं? उनका नहीं। अगर इनको कोई कृष्ण नाम सुना दे तो फिर ये महाराज हो भाव में, श्री कृष्ण के रूप रस में, लीला रस में निमग्न हो जाते हैं। हो मानो ये बता रहे हैं, मुझे भगवान के लीला रस का, उनके दर्शन रस का रसास्वादन करना है। उनका पहले संसार से के प्रभावों से जड़वत होकर दिखाओ। शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ नहीं, नहीं, माया प्रूफ। ये माया ही है। तो द्वंद्व जितने भी हैं, सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता, ये सब द्वंद्व हैं। इनसे प्रूफ हो जाओ, पहले प्रूफ होकर दिखाओ। फिर बाद में जब प्रूफ हो जाएंगे तो फिर जो वृत्ति अपनी है, जो अंतर की चेतना है, वो भगवान के भजन में पूरी तरह समर्पित होकर तद रस को आस्वादन कर सकेगी। हमें संसार के भी प्रभाव होते हैं और भगवान के भी प्रभाव हमें अनुभव हो, लीला के, संभव नहीं होता है। हम संसार के रस का भी सेवन करते रहें और भगवान का रस भी हमें मिले। गोस्वामी जी से पूछा, ऐसा कोई उपाय है? उनका, एक मयान में दो खड़ग मैंने देखी सुनी ना कान। बड़ी बड़ी चीजें हैं जो 2 in 1 होती हैं, लेकिन ऐसी कोई मयान नहीं बनी जिसमें 2 तलवारें हों। कोई बनी ऐसी मयान नहीं बनी।
ऐसा कोई हो नहीं सकता कि जिसमें लोक रस और भगवत रस एक स्थान एक जगह हृदय में रह सके, ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी इक ठाम। ओ हो। तो भगवान के भजन से, कहना भगवान के भजन से क्या मिलेगा? एक बहुत बढ़िया चीज होती है कि एक हो कामना और एक हो उससे उसकी पूर्ति का जुगाड़। हम जो चाहते हैं हमें मिल जाता है। भगवान ने कहा तुम सुखी नहीं हो, गीता जी में। परमाराध्य गुरुदेव प्रभु से राष्ट्रीय ग्रंथ, उसे साकार भगवान का अवतार, भगवान से बातचीत करने का आधार, भगवत मिलन का सुयोग, क्या क्या नहीं कह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं वो परम प्रमाणिक है, क्योंकि वो स्वयं प्रमाणिक आचार्य हैं। तो उस भगवत गीता जी में भगवान ने कहा है, जो अंतर में उठने वाली कामनाओं को पूरा करने की बजाय उसको दबाने में, रोकने में, क्रियान्वित करने से पहले अपने को मुक्त कर सकता है, सा सुखी नरा न च काम कामी। वो व्यक्ति सुखी है, ना कि मैंने जो चाहा मुझे मिल गया। अक्सर यही हमारा मापदंड है, मैंने जो चाहा मुझे मिल गया। हमारे परम आराध्य गुरुदेव अपने श्री परम पूज्य बाबू जी का वचन है, हमने जो चाहा हमें मिल गया तो हम सुखी हो गए। उनका नहीं, सुखी मिलने, कामना वाली चीज के मिलने से नहीं हुए, कामना निवृत्त हो गई। क्योंकि हमने गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई, हम सुखी हो गए। गाड़ी की कामना अब नहीं रही, क्योंकि मिल गई इसलिए हम सुखी हो गए, ना कि गाड़ी ने हमें सुखी किया है। सुखी हमने कामना से निवृत्ति ने हमें किया है। ये परम पूज्य बाबू जी की ऐसी सूक्ष्म स्टडी है, सूक्ष्म उनकी कोटेशन है जो अपूर्वतम है। अब गाड़ी की कामना नहीं, क्योंकि गाड़ी मिल गई। अब दुखी कब होंगे? जब एक और नई कामना होगी, पूरी हो जाएगी तो सो कॉल्ड सुखी हो जाएंगे, नहीं होगी तो दुखी हो जाएंगे। भगवान से पूछा, इसमें आपको क्या परेशानी है? उनका सुखी हो जाएगी तो लोभ बढ़ जाएगा, अगर ना पूरी हुई तो क्रोध आ जाएगा। लोभ हमें कहां तक भटकाता रहेगा और क्रोध हमें वैसे ही नरक के आंगन में हमें छोड़े हुए, वो है ही नरक का द्वार। तो इसलिए कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, भगवान के भजन से कामना पूरी नहीं होती, हो भी जाती है, लेकिन वास्तविक जो भगवान के भजन की फलश्रुति है वो है कामना से निवृत्ति। कामना से मुक्ति। हमारे सत्संग में तो परमाराध्य गुरुदेव प्रभु की कोटेशन कहा जाती है कि भगवान की समानता तो श्री सुदामा जी ही कर सकते हैं। कोई कहे कि महाराज भगवान, आप कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। इनका कोई आदि नहीं है, सबके आदि ये हैं, सब कारणों के कारण ये हैं। श्री गोविंद ही एकमात्र ईश्वर हैं। तो क्या इनके बराबर कोई दूसरा हो सकता है? उनका ईश्वर भी दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता।
ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था हैं, सर्व कारणों के कारण हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरा ईश्वर ये भी नहीं बना सकते। लेकिन भगवान को ये स्मरण ही नहीं रहा कि उनकी श्री परम प्रिया प्राण प्रिया उनकी इष्ट श्री किशोरी जी ने एक उनके समांतर भगवान बना दिया। तब पता चला भगवान को, जब भगवान को वो मिल गया दूसरा ईश्वर, और वो दूसरा ईश्वर को जब भगवान मिले तो वो थे सुदामा जी, जिन्होंने कहा कि भगवान ने कहा तुम मेरे समांतर कैसे हो भाई, मुझे ये बताया गया है कि तुम मेरे दूसरे भगवान हो, मैं नहीं बना सका, किशोरी ने बना दिया, मेरी भक्ति ने बना दिया, और मैं तुम्हें पूछता हूं कि तुम मेरे समांतर कैसे हो। उनका ये ठीक है कि आप में कोई कमी नहीं है, उनका हाँ ये तो ठीक ही है, उनका मुझ में कोई कामना नहीं है। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा तुम मेरे समांतर नहीं, मुझसे भी श्रेष्ठ हो। कितनी बड़ी बात पुरुषोत्तमी कुंज में हमने सुन ली है आज। क्योंकि इसको डिफेंड कर रहे हैं भगवान, मोह से अधिक संत करी लेखा। ये भगवान का निर्णय है, प्रेरणा है, आज्ञा है, अपने स्वभाव का परिचय है, और वो सबको कहते हैं कि तुम ऐसा करो। मैं पूर्णाति पूर्ण होने पर भी मुझे क्रीड़ा की कामना, मुझे एको हम बहुश्याम, मैं अकेला बड़ी देर से रह रहा हूं, अब मैं बहुत रूपों में विहार करूंगा, संसार बनाऊंगा, आवागमन होगा, उद्धार होगा, सब कुछ होगा। लेकिन सुदामा तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो, जो तुम्हें इस प्रकार का कोई कामना उदय ही नहीं है, तुम्हें मेरे पास आकर भी कामना नहीं है, मुझसे कोई प्राप्त करने की कामना नहीं है। तो आज की तारीख में अपने जीवन का भजन का स्वरूप ये अनुभव होना चाहिए कि क्या भजन ने हमें कामना से मुक्त किया या हमारी कामना पूरी की। अगर आपकी कामना पूरी हो रही है तो आप अकेले रहिए, किसी और को इन्फेक्शन मत कराइए। कल भी हम सुन रहे थे कि भैया ऐसे लोगों के संग में मत रहो जिनके संग में हमें प्रभाव होता है, अपने जीवन में अभाव पल्ले पड़ जाता है। चंगे भले स्वभाव में थे, शांत थे, लेकिन किसी के प्रभाव को दे, किसी ऐसे वचन को सुना कि भगवान तो साढ़े नाल जिसले कई दा साड़ी कामना पूरी हो जाती है, कहते अरे वाह वाह वाह। नहीं 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 नहीं, भक्त जिसकी कामना भगवान पूरी करते हैं। सच बात तो ये है कि गिरिराज जी परिक्रमा करने वालों की कामना पूरी नहीं करते। गिरिराज जी के चरणों में रहने वाली भगवान की जितनी भी भूतियां हैं वो कामना पूरी करती हैं। गिरिराज जी के पास जब कोई आएगा तो गिरिराज जी तो उसे महाराज पकड़कर उसके हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम बंदी बना देंगे। गिरिराज जी किसी की कामना पूरी नहीं करते। वो किसी को महाराज ऐसे उस कभी ना खत्म होने वाले झंझावात में फेंक दें, उसे अशांत कर दें। मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, गिरिराज जी ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो आज से अपना दृष्टिकोण रखें भजन का कि मैं इतनी देर हो गई भजन करते हुए, सभी की यही जिज्ञासा है, कुछ मिलेगा नहीं, कदों मिलेगा। मुझे बड़ी हैरानगी होती है
मैं किसी की आलोचना करने का हक ही नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी औकात पता है। मैं अपनी औकात में रहना अच्छा पसंद करता हूँ। बड़ी देर हो गई है प्रभु जी, कुछ प्राप्ति हो ही नहीं। उनका भी बड़ा कहना ठीक है कि भगवान का भजन रस नहीं मिला, दर्शन नहीं मिला, ब्रजवास नहीं मिला, चिंतन नहीं मिला। लेकिन मैं तो ऐसा कभी नहीं देखता। मेरे मन में ये है कि मैंने भजन किया ही कहाँ है, मुझसे भजन हुआ ही कहाँ है। मेरा सांस चल रहा है क्या, ये थोड़ी कृपा है। पर अब तो भगवान ने मुझे वृंदावन का वास दे दिया है। ये भी उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा में अपने निजी कोटे से दिया है। मेरे भजन के, मेरे किसी प्रकार से, किसी भी गुण से ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं 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 हो सकती। जो कुछ भी दिया है उन्होंने दिया है। मैं तो उसके विषय में सोच सोच कर ही बड़ा हैरान होता हूँ। मैं ये कहूँ कि महाराज मुझे कुछ मिला नहीं है, हे मेरे भगवान, वाकई मुझे कोई लीला चिंतन, कोई भजन, कोई स्मरण, कोई ऐसा नहीं मिला है। लेकिन मैं उसके विषय में भगवान से कह कैसे सकता हूँ? मेरे पास क्या है, मैंने किया क्या है? तो श्री सुदामा जी दूसरे ईश्वर हैं। भगवान के संग से कामना पैदा हो, इससे बचा नहीं जा सकता, बहुत कठिन है। लेकिन सुदामा के संग से कोई अकिंचन होकर भगवान को वशीभूत कर ले, ये स्वाभाविक है। ओ हो। श्री श्री भगवान के भजन से क्या होगा? हम सुखी हो जाएंगे। कहा महाराज ये क्या शब्द बता रहे हो, हम सुखी हो जाएंगे? उनका हाँ, उनका भागवत जी में लिखा है सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं है। उनका नहीं, संसार में सुख दुख नाम की चीज नहीं है। उसके लिए भगवान अपने धाम से सुख, विशेष इंपोर्टेड सुख उसे मिलता है। ये जो रस है, सुख है, ये संसार में नहीं है। जो भजन करता है उसे भगवान अपने वैकुंठ से, अपने गोलोक से सुख भेजते हैं। ये संसार में नहीं हो सकता, लेकिन भगवान के यहाँ तो है ही है, तो भगवान उसे दे देते, भेज देते हैं। हद हो गई है करना। बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े प्रतिष्ठित, बड़े बड़े महाराज संपन्न देखे, लेकिन ऐसा सुख किसके पास है? जिसको भगवान ने गोलोक से सुख भेजा हो, उनका उसके पास है। जिसके मन में, जिसके हृदय में, जिसके चिंतन में, स्वप्न में भी कुछ कामना नहीं है, उसके हृदय पर स्टेथोस्कोप लगाओ, आप अनुभव कर सकते हो कि सा सुखी नरा वो सुखी है। अन्यथा 7 अरब की आबादी में स्टेथोस्कोप लगाओ, सब वो महाराज मिस्प्रिंग करता है, गड़बड़ 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 गड़बड़, हृदय में गड़बड़ है। एक ही व्यक्ति है जिसके हृदय पर स्टेथोस्कोप लगाने से वो महाराज आहा श्री राम जय राम जय जय राम करता है। जो कबीर जी के हृदय से लगाया तो वो कह रहे थे, महाराज मन लागो मेरो यार फकीरी में। अरे ये सुखी हैं। उनका आपने ये सुख कहाँ से प्राप्त किया? विदुर जी को भगवान ने कहा मैंने सुख पैदा नहीं किया, उनका संसार में नहीं किया, लेकिन किसी को गोलोक से गिफ्ट कर दे तो इसमें क्या दुखी परेशानी है? उनका हाँ बिल्कुल ठीक। उनका मुझे गिफ्ट किया है। कबीर जी का चरित्र सुन रहे हैं, उनके चरित्र को सुनकर अंदाजा लगाओ कि ये मस्ती की, सुख की, शांति की, आनंद की, जीवन की
इस पल पल की जो आस्वादन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कौन? कबीर जी कर रहे हैं। सभी भक्त कर रहे हैं और उसमें ये कबीर जी हैं जो एक एक पल संसार का सुख भी ले रहे हैं, भगवत सुख भी ले रहे हैं और सबको सुख दे भी रहे हैं। और जब तक सृष्टि रहेगी इनका संग प्राप्त करके कोई भी सुख ले सकता है, सुखी हो सकता है। हमारे सत्संग में ये नहीं कहा जाता कि इनको सुन करके, इनका संग करके। सुनने से बड़ा संग, सबसे बड़ा संग क्या है? सुनना, किसी को सुनना। हमने किसी का दर्शन किया, किसी का संग किया, हो सकता है कि हमें वो रिजल्ट ना आए जो आने चाहिए, लेकिन सुनकर ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। भागवत जी ने ये माना कि सुनने से अधिक प्रभाव होता है। हमारे गुरुदेव प्रभु तो ये कहते हैं संसार में प्रेम कब होता है? जब मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल टकराता है। लेकिन अध्यात्म में भगवान से प्रेम कब होता है? जब गुरु के मुख से हमारा कान मिलता है। तो कबीर जी ने ऐसा अपना सुख संसार को दिखाया है कि अनंत काल तक सृष्टि जब तक है कोई इनको संग करके प्राप्त कर सकता है। ये चौंकाने वाला तथ्य है कि भैया कबीर जी का संग मिल सकता है उनका। बैठो तुम्हें अभी मिलाते हैं, कबीर जी अभी हैं हमारे पास हैं। कबीर जी हैं, जयदेव जी श्री महाकवि हैं। हाँ 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 हाँ। श्री जयपुर में श्री राधा माधव विराट मंदिर है। गोविंद देव जी और राधा माधव। श्री आज राधा दामोदर जी में राधा माधव जी हैं। ओ जयदेव जी का संग, जयदेव जी का संग। ओए होए 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 होए। वृक्ष येन काटी लेह किछु न बोलो। अरे भगवान की भक्ति से जीव कितना सशक्त हो जाता है, कामना से रहित हो जाता। ये भी एक चरण है, एक पक्ष है, एक प्राप्ति है। इसके साथ दूसरी प्राप्ति है कि काटी लेह किछु न बोलो। ओ हो। जय हो। श्रीमन महाप्रभु जी का भजन करते हो, सबसे भयंकर कामना है प्रतिष्ठा की। सुत की कामना, वित्त की कामना चली गई, लेकिन प्रतिष्ठा की कामना चली गई, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन ये भी हो जाएगा अगर भजन किया है तो। अपना के माने त्रिनाधम। हो। हनुमान जी कथा में जाए बिना रहते नहीं, लेकिन किस रूप में आते हैं, किस वेश में आते हैं और कैसे बैठते हैं। इसके साथ उत्तम ही अपना के माने त्रिनादम, दुई प्रकार सहिष्णुता करे। सहिष्णु कैसे हैं? वृक्ष ये न काटी लेह किछु न बोलो। क्या ये संभव है? उनका असंभव है। उनका बिना भजन के असंभव है। ओहो। एक ब्रह्म संगीता में एक पंक्ति है, एक श्लोक है। कौरान किंकरी जी से भी कल बात हुई थी, ये भी ब्रह्म संगीता सुन रही है। अगर ये लिखा हुआ कहीं मिल जाए ना, श्री गिरिराज दासा भाजी से पूछते हैं। वो है कि जो अपने भक्तों के सारे तापों को, संतापों को दूर कर देते हैं। हाय 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 हाय।
भजन करने वाले जिसके प्रति भगवान रीझ जाते हैं, उसके जीवन में सारे अन्य ताप संताप पाप को निवृत्त कर देते हैं। ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ। होय 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 होय। गौरांग किंकरी जी, आप इस श्लोक को बारंबार सुनकर ब्रह्म संगीता में आज गाना या कल गाना और इसकी राइटिंग लो। अवश्य में वो भोक्तव्यम की बात तो हमने सुनी, लेकिन ब्रह्म संगीता में भगवान की भगवत्ता का ये प्रभाव हमारे लिए कितना उपयोगी है। अगर हमने अपने भजन से भगवान को प्रसन्न कर लिया तो भगवान अपने भक्तों के जीवन में होने वाले सारे माया जनित पूर्वकृत संचित इन दोषों के उस प्रभावों को, अभावों को, दबावों को निवृत्त करके उसको उसका आनंदमय स्वभाव दे देते हैं। ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ। हाय 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 हाय, ये श्लोक मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाय हाय हाय, सभी अच्छे। ब्रह्म संगीता मेरे को बहुत अच्छी लगी। ओ हो। वैसे ब्रज में ब्रह्म संगीता की बजाय गोविंद लीलामृतम की चर्चा है, वही कंठस्थ करना, वही चिंतन करना। लेकिन मेरी वृत्ति थोड़ी सी वो रस में है नहीं, तो ब्रह्म संगीता जो अपने शरणागतों के आए हाय 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 हाय। रविदास जी, कितनी सुंदर बात है। अब हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, हमारे पति प्रसन्न हो, हमारे राधा रमन प्रसन्न हो। राधा रमन जी कहते तुम मेरी स्वेरी आरती मंगला भी करते हो, शयन भी करते हो, 7 आरतियां मेरी करते हो, मेरे को भोग लगाते हो, लेकिन मुझे प्रसन्न जिसने किया है ना, उनका किसने प्रसन्न किया है? उनका जो पुरुषोत्तमी कुंज में है, जो पुरुषोत्तमी कुंज का स्टूडेंट है। पुरुषोत्तमी कुंज के स्टूडेंट को क्या पढ़ाया जाता है? वर्क इज वर्शिप। ये कर्म भगवान की पूजा है, अगर नहीं करते हो तो पाप लगेगा, अपराध होगा, दंड मिलेगा। वर्क इज मेंट, वर्क इज ओनली मेंट फॉर टू प्लीज श्री राधा रमन। इफ अदरवाइज वी एक्ट, चाहे हम कितना भी सुंदर, कितना भी शुद्ध, कितना भी श्लोकों से परिपूरित होकर क्यों ना करें, कितना भी महाराज शुद्ध स्वच्छ सबका ख्याल करते हुए कब तक, जब तक ना करें, क्यों ना करें, वो सब पाप है। अगर श्री कृष्ण को प्लीज करने के लिए वो नहीं और उन्हें समर्पित नहीं है तो। नारद जी के 84 सूत्रों में ये लिखा है, भागवत जी में शुरू में ही लिखा है, क्योंकि भागवत जी में ना, भागवत जी की गाड़ी में 12 डब्बे हैं, गीता जी में 18 हैं। उनका इसमें 6 डब्बे कम है, कर्म के 6 डब्बे नहीं हैं। कर्म के सारे यात्री एक ही श्लोक में गुंफित कर दिए गए। वो निष्काम कर्म भी व्यर्थ है जो भगवान को अर्पण की बुद्धि से नहीं किया गया। नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एवहि केवलम, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कर्म किसके लिए करें? भगवान ने जो हमारी कर्म की मशीन कांस्टेंट चला रखी है, हृदय 24 घंटे पंप करता है, खून को साफ करता है, जो भी करता है उसका फंक्शन है। इसी प्रकार हमारे जीवन में मन से, वचन से, कर्म से जो कर्म हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसके द्वारा हम क्या करें? उनका उपार्जन करो, श्री कृष्ण की सेवा उपार्जन करो, श्री कृष्ण की सेवा का सुख उपार्जन करो। ये है। हाय हाय हाय। आज एक बात पुरुषोत्तमी कुंज ने अपनी टोन में कह दी है। पुरुषोत्तमी कुंज ना ऐसा ना, टोन ही अलग है। टोन क्या अलग है?
भगवान कृष्ण की सेवा से भगवान को प्रसन्न करो। लेकिन पुरुषोत्तम कुंज की टोन पता है, टोन ही बकरी है, यदि चाल ही बकरी है। अरे श्री कृष्ण की सेवा से अपने को प्रसन्न करो। ये लाइन आपने पहले कभी विचारी, सुनी? उनका गोपी प्रेम क्या है? क्या गोपी को भजन का सुख नहीं चाहिए? उनका गोपी भजन का वो सुख लेती है जो सब लोग इच्छा करते हैं, मिलता नहीं है। उनका गोपी कौन सा सुख लेती है? गोपी का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, गोविंद की सेवा का सुख लेती है। ठाकुर प्रसन्न होते हैं तो गोपी प्रसन्न होती है। गोपी प्रसन्न हुई देख करके ठाकुर और प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने से उनका नित्य जो पूर्णाति पूर्ण रूप है उसमें और लावण्य आता है। फिर भगवान के रूप के लावण्य को, उनके माधुर्य को दर्शन करके गोपी में और आनंद होता है, और प्रसन्न होती है और सुखी होती है। उसे सुखी आनंदित देखकर भगवान के लावण्य में और वृद्धि होती है। इस प्रकार होड़ लगी हुई है। चैतन्य चरितामृतकार से पूछा, जीता कौन? उनका जीती तो गोपी है। उनका ये कैसे निर्णय हुआ? आपने देखा? उनका देखा क्या, तुम देख लो। ठाकुर को गोपी के सौंदर्य से सुख हो रहा है, लेकिन गोपी को ठाकुर के सुख से सुख हो रहा है। ठाकुर को गोपी की सेवा से सुख हो रहा है, गोपी के भाव से सुख हो रहा है, गोपी के समर्पण से सुख हो रहा है, लेकिन गोपी को भगवान के सुख से सुख हो रहा है। कथावाचक का धर्म है कि वो कथा गाकर सुखी ना हो, कथा के श्रोताओं के सुख से सुखी हो। ये विशुद्ध सुख है ना, रिफाइंड है। इसमें कुछ भी टैक्स नहीं लगी है, ये टैक्स फ्री है या टैक्स चुका दिया गया है। हाँ 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 हाँ, ये गोपी का सुख है। आज की तरीक का प्रसाद है कि भैया जो कर्म है ना, इसका एकमात्र मतलब है टू प्लीज श्री राधा रमन, और उनको टू प्लीज एंड टू गेट द हैप्पीनेस इन रिटर्न is the only motive of any action being done, performed by the devotee, every devotee. इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। कोई कहे अब लड़की मेरी इतनी प्रिय, सबको प्रिय है। मेरे को तो जितने भी दंपति मिलते हैं उनका, महाराज आपको बेटा बेटी में, उनका हमको बेटी प्रिय है। अक्सर कई भी चर्चा हो जाती, बेटी प्रिय है, बेटी प्रिय है। तो महाराज आप सोच कर नहीं बोल रहे हो। बेटी पराया धन, उनका मुझे मालूम है, हमें क्या समझाते हो, हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रिय है। कर्म मुझे बहुत प्रिय है, ये जानते हैं, इसलिए प्रिय है क्योंकि ये श्री कृष्ण को अर्पण होना है। वर्क इज वर्शिप। कह गौरांग भज गौरांग, लौ गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लौ गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एचे गोसाई करी चरण बंदन यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण हरि बोल 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 हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण आज उलझ गए। श्री जयदेव प्रभु की चरण चापन अच्छी तरह नहीं हुए है, मुझे आता भी नहीं चरित्र उनका। नंद तनुज किंकर जी आप कृपा करके कल जयदेव जी को गाइए। एक श्री दीन बंधु हरि जी हैं जिन्होंने श्री राधा रमन जो आश्रम है श्री भागवत निवास के सामने वहां भजन किया। 56 साल केवल उस आश्रम में रहे हैं, उस आश्रम के बाहर नहीं निकले 56 साल और भजन किया। आज के दिन उन्होंने भगवत सेवा की प्राप्ति की है। हो पुरुषोत्तमी कुंज में ये मत कहा करो, देखो मेरा ये अपराध हो गया कहना कि मत कहा करो। पुरुषोत्तमी कुंज की भाषा है कि उन्होंने भगवत सेवा प्राप्त की है। हो तो और भी सब महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन पूर्वक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।